है कि तीनों कृषि कानूनों को रोक लगा दी है, लेकिन कमेटी पर भी अब नजर रहेगी। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि किसान जिस तरीके से इस रमन, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। केपी सिंह को आइए सुन लेते हैं इस मामले में। हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है। कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। अपना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। केपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे। आप इमीडिएटली अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर्स पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं।
जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है कोई आसाम ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जो हमारे मंच पे आकर के किसान संगठनों ने समर्थन न दिया हो। तो अगर उनका कोई एक आधा आदमी मिल गया तो पूरे स्टेट ने कर दिया, और हमारे साथ 10 संगठन खड़े हैं तो हमारा एक भी स्टेट नहीं माना जाएगा। ये आकलन सरकार का मनमाना चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। कि ये कर्नाटक का, ये तो कर्नाटक के किसान समझेंगे ना कि सरकार ने तो उनकी इंसल्ट कर दी कि पूरा कर्नाटक हमारे पक्ष में है, जबकि पूरा कर्नाटक विरोध में है। ये तो कर्नाटक का किसान में उबाल आएगा अभी। एक जो लॉयर है उन्होंने कहा कि कुछ किसान ये चाहते कि एक प्रोमिनेंट जगह हो जहां पर कि किसान आंदोलन। और प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, फैसला बहुत बड़ा आ गया किसानों के पक्ष में, लेकिन कमेटी को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी कमेटी में जो सदस्यों के नाम बताए गए हैं उसमें से जितेंद्र सिंह मान, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन, अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, और अनिल धवन, प्रेसिडेंट शेतकरी संगठन महाराष्ट्र, और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, जो कोर्ट ने नाम बताया वो हम सुन पाए हैं, ये हमने ये किया। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कोर्ट ने कहा था कि या सरकार से कि या तो आप कानूनों पे रोक लगाइए या हम रोक लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी का गठन इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें, हम ये जान सकें कि आखिर हो क्या रहा है। इसलिए कि आपको याद होगा कि कल जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के जरिए और मीडिया के जरिए हम जो समझ पा रहे हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि इस कानून से किसान खुश नहीं है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश की बेंच ये जानना चाहती है कि आखिर वो कानून के कौन से प्रावधान हैं, वो कौन सी बातें हैं जिससे देश के किसान आंदोलित हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि यहां पर चूंकि एक आरोप हरीश साल्वे इस मामले में एक वकील हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि एक प्रतिबंधित सिख संगठन जो वैंकूवर आधारित है उसके तरफ से यहां पर किसान आंदोलन को फंड किया जा रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आप इसे आप वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम हलफनामा दायर करेंगे। तो मतलब ये कि इस एंगल से भी अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दिया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस अमल पर रोक लगाने से, कानून पर रोक लग जाने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या किसान अपने घरों को चले जाएंगे? ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चार वकीलों का पैनल किसान संगठनों के तरफ से बनाया गया था, जिसमें प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का, कॉलिन गुंजालविस, जो कल चारों पेश हुए थे, आज चारों में से कोई भी सुनवाई में शामिल नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल भी किया कि आखिर वो चारों लोग कहां गए। कल उन्होंने कई बातें कही थी, किसान संगठनों की तरफ से दलीलें दी गई थी, लेकिन आज सुनवाई के दौरान वो नहीं थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कल किसान संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी में किसान संगठन के लोग नहीं जाएंगे। तो बड़ी बात यही कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, क्या किसान संगठन उनके सामने जाएंगे? उन्होंने पहले कह दिया है कि नहीं जाएंगे। आज की कानूनी प्रक्रिया में, आज की सुनवाई के दौरान किसान संगठन के वकील नहीं थे। तो मतलब यही कि उनका सहयोग होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि अगर आपको केवल प्रदर्शन करना है तो आप करते रहिए, प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा। और जो लोग भी गंभीरतापूर्वक इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं उन्हें कमेटी के सामने आना होगा, उन्हें कमेटी के सामने जाना होगा। तो मतलब यही कि सरकार से और किसान संगठनों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकल रहा। बिल्कुल प्रभाकर, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक पहल की है जी। इसमें अब किसान संगठनों को चाहिए कि इस कमेटी के सामने जाएं। अब उन्हें राहत तो मिल गई है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है प्रभाकर, जैसा कि आपने कहा कि अब कमेटी के पास जाएं और तमाम बातें उन तक पहुंचाएं। जी प्रभाकर, और कुंदन हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले सिंघू बॉर्डर का सीधा रुख कर लेते हैं। कुंदन, फैसला आने के बाद वहां पर माहौल बदल चुका होगा। ये जो इतने दिनों की लड़ाई किसान लड़ रहे थे, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर पे इस किसान इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, हम सीधे किसानों से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर स्टे लगा दिया है। इस फैसले को क्या आप जीत मानते हैं, अपनी पहल मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ऐसी सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करते हैं, लेकिन जब कमेटी बनाने स्टे लेना, इनू जो सिस्टम चलता पाया, साडा धरना है ना, कानून आ, इनू डिले किया जा रहा, लेकिन खत्म क्यों नहीं किया जा रहा?
खत्म कैसे होगा? ਖਤਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ खत्म किया जाए। थोड़ी राहत की बात मानते, कम से कम स्टे तो लग गया ना इसे? स्टे लग गया, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट तो वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया है जो 1.5 महीना पहले सरकार बोल रही थी कि कमेटी बना ले, कमेटी बना ले, तो हमें वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट, जहां से कि सरकार ने बात शुरू की थी। स्टे लगाना सही था। सुप्रीम कोर्ट चाहिए था कि संवैधानिक बेंच बनाता, 5 जजों की बेंच बनाता और इसको ये तय करता है कि केंद्र का विषय था कि स्टेट का विषय था। राज्यसभा में संख्या कम था तो पारित कैसे हुआ? संवैधानिक बेंच बनाया नहीं, हमें कमेटी बना दिया, हमें 1.5 महीना पीछे लेके फिर से चले गए, तो हम तो इसकी मांग कभी कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, लेकिन मुझे बताइए कि क्या फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक लोग जो हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चलने देते हैं? हमारे जो भारत में जितने चीनी मिल है उनके ऊपर एक 3-4 साल पहले कानून सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि गन्ने की पेमेंट 14 दिन के अंदर पेमेंट करो, नहीं तो उसके ऊपर ब्याज के समेत पैसे दो। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती? सब कोई भी नहीं मानता। सरकार के राजनीतिक लोग जो फैक्ट्री प्राइवेट गन्ना मिल चला रहे हैं वो ही नहीं मान रहे। आगे क्या करेंगे आप लोग? लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, जो हमारे आगू कहेंगे हम लड़ाई जारी रहेंगे, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं। कुंदन, आपके जरिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किसानों की हमने पहुंचाई है, और आप बने रहिएगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और इस बड़ी खबर पे लगातार बने हुए हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। कुछ हासिल करने की सुलगती आग और खुद पर यकीन, मुकाबला पहला हो या आखिरी, आपने कभी समझौता नहीं किया, हर इम्तिहान को दिया जवाब, तलवार